हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करते हैं वीडियो नंबर 16 विच इज वाई सीएमडीबी इम्प्लीमेंटेशन इज फेलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअली भी आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सीएमडीबी में कंपनी इतना इन्वेस्ट करती है, लेकिन फिर भी बहुत से सीएमडीबी प्रोजेक्ट फेल होते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कि व्हाट डज फेलियर एक्चुअली मीन। फेलियर का मतलब क्या है? देखिए, फेलियर का मतलब है कि कब आप कहेंगे कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन फेल हो गई है, वो तब होता है जब सीएमडीबी का डेटा ट्रस्टवर्दी नहीं है। मतलब डेटा तो है, लेकिन उसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो ऑपरेशनल टीम है, जो सबसे ज्यादा सीएमडीबी का यूज करती है, उन्होंने उनको यूज करना स्टॉप कर दिया है। और अब इसका कोई यूज नहीं कर रहा है डिसीजन मेकिंग के लिए। जबकि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट तो इसलिए किया था कि इससे जो इम्पैक्ट एनालिसिस होगा, इससे ऑपरेशनल टीम को हेल्प होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि भैया इम्प्लीमेंटेशन इसका फेल है। ठीक है, क्या क्यों फेल है वो हम आगे देखें। अब आप जानते हैं क्यों। क्योंकि गोल ऑफ सीएमडीबी क्या होता है? डिपेंडेंसीज को दिखाना, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इम्पैक्ट एनालिसिस करना, इंसिडेंट और चेंज डिसीजंस को सपोर्ट करना। ठीक है ना। तो अगर जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने इसको यूज करना बंद कर दिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब सीएमडीबी का इम्प्लीमेंटेशन फेल हो चुका है। अब आगे चलते हैं। वाई दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। अब ये सीरियस प्रॉब्लम क्यों है? जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी बहुत ज्यादा हैविली इन्वेस्ट कर रही है सीएमडीबी में। क्यों कर रही है? ताकि उनको बेटर विजिबिलिटी मिले, इंसिडेंट रेजोल्यूशन मिले, चेंज रिस्क कम हो। बेटर विजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होती है बेटर विजिबिलिटी? सीएमडीबी के अंदर आपके सीआईज होते हैं। सीआईज मतलब जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ग्राउंड पे है, क्लाउड पे है, कहीं भी है, उसकी एक ब्लूप्रिंट सीएमडीबी में आपको देखने को मिलता है। तो कंपनी सीएमडीबी में देख के पता लगा सकती है कि कितने सर्वर हैं, कहाँ पे हैं, डिप्लॉयड है, उनका क्या स्टेटस है। तो पूरा का पूरी विजिबिलिटी आपके सामने होती है। एक सीआई दूसरे पे कैसे रिलेटेड है, ये सारा का सारा ग्राफ वहाँ पे होता है, जिससे कि अगर कोई भी सीआई डाउन होता है या इम्पैक्ट होता है, तो उसका क्या कहाँ पे इम्पैक्ट होगा वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से चेंज रिस्क कम होता है, इंसिडेंट रेजोल्यूशन फास्ट होता है। फास्ट कैसे हो इंसिडेंट रेजोल्यूशन? देखिए, इंसिडेंट आया, ठीक है, कोई बंदे ने बोला कि मैं ये सीआई को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। सीआई क्या, एक इशू आया कि मैं ये सर्वर मेरा काम नहीं कर रहा है। तो यानी वो सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो हम उससे रिलेटेड सीआई को देखेंगे। और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? वो सीएमडीबी से मिलेगी। तो यहाँ पे इम्पैक्ट एनालिसिस हम जल्दी कर पाते हैं, इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो पाती है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट कर रही है, इसलिए इतना इन्वेस्ट करती है। तो ये सारी चीजें हायर लेवल पे आप सोचिए कितना इम्पैक्ट होता होगा। क्योंकि देखिए, जब डेटा इनएक्यूरेट होता है तो टीम्स इन्वेस्टिगेशन करती हैं, तो उससे रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन होता है। वो ये देख ही नहीं पाती कि एक सीआई क्या करेक्टली दूसरे सीआई से कनेक्टेड है, क्योंकि डेटा ट्रस्टवर्दी नहीं है, रॉन्ग है। इसलिए वहां पे ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। चेंज डिसीजंस भी हम लोग नहीं ले पाते हैं। बिजनेस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, या फिर मिसअंडरस्टूड होता है। क्योंकि जब इंफॉर्मेशन ही गलत है, तो हमें लगेगा कि रिस्क दो है, लेकिन एक्चुअल में रिस्क चार हो सकता है। या इसका उल्टा भी हो सकता है, हमने सारे रिसोर्सेज एक जगह लगा दिए, पता चला कि वहां पे तो कोई रिस्क ही नहीं था। जो सीआई की इंफॉर्मेशन हम लेके आए थे डिपेंडेंसीज की, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गलत थी। ठीक है, तो फॉल्स कॉन्फिडेंस मिलता है यहाँ पे। अनरिलायबल सीएमडीबी जहाँ भी होता है, वो एक फॉल्स कॉन्फिडेंस देता है, जिसकी वजह से उस सीएमडीबी को ट्रस्ट करना और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, इसके बजाय कि हम सीएमडी को यूज ही ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ चीजें होती हैं, इसलिए इतनी सीरियस प्रॉब्लम है। इसलिए हमें अपना सीएमडी भी बहुत ही साउंड एंड स्ट्रांग रखना चाहिए। अब आ जाते हैं क्या क्या रूट कॉजेस हैं सीएमडीबी फेलियर के। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द सीएमडीबी फेलियर्स आर नॉट टेक्निकल, दे आर ऑपरेशनल एंड गवर्नेंस फेलियर। वो हम नीचे देखेंगे क्या क्या है। मतलब ऐसा नहीं है कि सीएमडीबी में डेटा नहीं आ रहा है, टेक्निकल कोई इशू है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं, इसके साथ साथ कुछ गवर्नेंस चैलेंजेस हैं। वो क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला है पुअर डेटा डिसिप्लिन। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर सीएमडीबी में आपके डेटा आ रहा है, लेकिन वो डेटा पुअर है, वो डेटा अपडेटेड नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है, उसमें अच्छे से चीजें उसमें नहीं है, मतलब डेटा फुल कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हैं तो भी हमारा, हम कह सकते हैं कि सीएमडीबी फेलियर की तरफ जा रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम डेटा उसमें ऐड कर रहे हैं वो वैलिडेटेड नहीं है।
वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उसका क्वालिटी चेक नहीं हुआ, हम कुछ भी भर रहे हैं। सीएमडीबी के कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं सीआई के, उन सीआई के एट्रीब्यूट्स में हम कोई भी वैल्यू भर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इस केस में हमारा डेटा ऑब्वियसली खराब होगा, जिसकी वजह से हमारे सीआई या हमारे सीएमडीबी पे इम्पैक्ट होगा, और फाइनली उसको यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि वहां पे कोई वैल्यू हमें प्रोवाइड नहीं हो रही है। रैपिड ऑनबोर्डिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीआई। रैपिड ऑनबोर्डिंग मतलब हम क्या है, सीआई बहुत सारे सीआईस को हमने बल्क में इंपोर्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद उनको कोई अपडेट ही नहीं किया, ठीक है। तो इस केस में भी क्या है, डेटा सिर्फ पड़ा हुआ है लेकिन उस डेटा की कोई क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है। तो मेन है पुअर डेटा डिसिप्लिन, सबसे पहला रीजन है फेलियर का। अगला देखते हैं क्या है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होते हैं, इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप बनती है, जो चीजें रिटायर्ड है वो अभी तक एक्टिव रहती हैं क्योंकि हमने डेटा अपडेट ही नहीं किया, उसको क्लीन ही नहीं किया है। और मिशन क्रिटिकल डिपेंडेंसीज और क्रिटिकल डिपेंडेंसीज मिसिंग रहती हैं। तो हो सकता है कि रिलेशनशिप भी ना बनाओ, क्योंकि जो रिलेशनशिप अभी हमें दिख रहा है, क्योंकि डेटा अपडेटेड नहीं है, तो वो हो सकता है पुराना वाला हो, और इस समय जो रिलेशनशिप है वो हो ही ना। तो यहाँ भी ये सारी चीजें एक इनकरेक्ट डेटा को उजागर करती हैं, एंड फाइनली जो ट्रस्ट है वो डिसअपियर हो जाता है यहाँ से। कोई टीम अब उसको उतना भाव नहीं देती, उतना यूज नहीं करती। अगला है अनक्लियर ओनरशिप। देखिए हर सीआई का एक ओनर होता है, ठीक है। आप अगर अपने सीएमडीबी को खोलेंगे तो उसमें सीआई पे जाएंगे तो वहाँ पे ओन्ड बाय का ऑप्शन होता है या सपोर्ट ग्रुप होता है। तो ओनरशिप क्यों जरूरी है, कोई भी अगर आपका सीआई है, अगर उसमें ओनरशिप नहीं है तो बहुत से उस पर की डिसीजंस हम नहीं ले पाते हैं। सीएमडीबी में डेटा तो आ रहा है क्योंकि हमने डिस्कवरी या कोई ऐसा यू नो डिस्कवरी टूल लगा दिया है जिससे डेटा तो उठ के आ रहा है, लेकिन हम उस सीआई का अगर एक्चुअल स्टेटस पता करना चाहें, या फिर उस सीआई पे कोई अपडेट करना चाहें, या फिर उस सीआई के बारे में कुछ जानकारी जानना चाहें, वो कितना यूजफुल है ये जानना चाहें, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन देगा, जो उसको यूज कर रहा है। लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि उसको कौन यूज कर रहा है या फिर कौन इसको ओन करता है। तो इस केस में भी यहाँ पे ओनरशिप यानी यहाँ पे कॉम्प्लायंस लेवल की चीजें आ जाती हैं। तो ऊपर अकाउंटेबिलिटी की बात की गई थी, यहाँ पे क्या बोला गया था, ये देखिए यहाँ पे बोला था ना गवर्नेंस, तो गवर्नेंस ही नहीं है एक तरह से, वहाँ पे कोई पता ही नहीं है कि उसको कौन यूज कर रहा है या फिर कौन उसको ओनरशिप किसकी है। तो ऐसा नहीं है, तो उस केस में भी जो है सीआई उस लेवल का उसको अपडेट नहीं मिल पाता। इसकी वजह से अगर ये बहुत ज्यादा होता है तो भी हम कह सकते हैं कि जो सीआई है ये ओनर नहीं, इनका कोई ओनर नहीं है। इसकी वजह से इनका कॉम्प्लायंस लेवल भी हम उस लेवल का चेक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारा सीएमडीबी इम्पैक्ट होगा और बेसिकली सीएमडीबी डाउनग्रेड ही होगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे है ट्रीटिंग सीएमडीबी एज वन टाइम प्रोजेक्ट। जी हाँ, ये तो माइंडसेट प्रॉब्लम है। देखिए सीएमडीबी को लोग समझते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि एक बार आपने डेटा अपलोड कर दिया, जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उस केस में आपने डेटा को अपलोड कर दिया सीएमडीबी में, थाउजेंड्स ऑफ सीआई आपने डाल दिए और आपका काम हो गया। जी नहीं, सीएमडीबी एक ऑपरेशनल कैपेसिटी है। सीएमडीबी कोई एक स्टैटिक चीज नहीं है, डे टू डे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कंपनी का, ठीक है, इसलिए उसको कंटिन्यूअस मेंटेनेंस भी चाहिए। आज एक सीआई या फिर आज एक सर्वर ऐड हुआ, कल 10 दिन बाद वो अगर रिटायर भी होता है, कुछ समय बाद उसका ओनर चेंज होता है, कुछ समय बाद उसकी मेमोरी बढ़ती है उस सर्वर की, या कुछ भी चीजें होती हैं। तो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तो डायनेमिक है, वो रेगुलर चेंज हो रहा है। अगर वो रेगुलर चेंज हो रहा है तो उसका रेगुलर मेंटेनेंस अगर नहीं हो रहा है उस डेटा का, तो भी सीएमडीबी एक फेलियर के समान ही है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा थर्ड पॉइंट। आप इनको पढ़िए और अपनी तरफ से भी थोड़ा पॉइंट्स बनाइए, ठीक है। अब नंबर 4 पे आता है प्रैक्टिकल फेलियर सिनेरियो, मतलब एक फेलियर सिनेरियो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में एक आउटेज आया, आउटेज में लोग जो भी टीम थी ऑपरेशनल टीम वो जाके सीएमडीबी में चेक करती है कि ये जो हमारा सर्वर है इसका क्या स्टेटस है, जिसमें आउटेज आया, जिसके अलर्ट्स आए। तो वहां पे जाके उनको पता चलता है कि वो सर्वर तो ऑलरेडी 2 महीने पहले रिटायर्ड दिखा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो एक्चुअल सर्वर मिसिंग था, जो इस एक्चुअल सर्वर पे अभी आउटेज आया है, उसकी तो वैल्यू आउटडेटेड है। जब वैल्यू आउटडेटेड है तो क्या होगा, ट्रबल शूटिंग हमारी गलत डायरेक्शन में जाएगी, टीम को और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी, जिससे कि रिजोल्यूशन डिले होगा और ऑब्वियसली बिजनेस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
तो यानी अल्टीमेटली क्या हुआ, सीएमडीबी में ट्रस्टेड डेटा नहीं था, इसीलिए आप लोगों के सामने ये इशू आया है, राइट। अगर यहाँ पे ट्रस्टेड डेटा होता और हमें सारा इम्पैक्ट एनालिसिस करने का मौका मिलता तो उस केस में हमारा सीएमडीबी बहुत अच्छा कहा जाता, लेकिन यहाँ पे इस सीएमडीबी को फेल्ड ही कहा जाएगा। इस सीएमडीबी का ट्रस्ट धीरे धीरे लॉस हो जाएगा, लोग इस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से ही फिर काम करेंगे, और जितना भी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है वो फेल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि द टूल इज एग्जिस्ट बट द ऑपरेशनली इट इज फेलिंग, मतलब सीएमडीबी में डेटा है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन ऑपरेशनल टीम और ऑपरेशंस टीम्स इसको यूज नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि वे दे डू नॉट ट्रस्ट द डेटा, डेटा अपडेटेड नहीं है, डेटा मेंटेन्ड नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल था यहाँ पे, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आप समझिए अच्छे से। दूसरा, फाइनली इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है तो ये पर्सपेक्टिव आपको देना है, ठीक है, क्योंकि सीएमडीबी का जो डेटा है वो ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रस्ट इन द डेटा डिटरमाइंस द सीएमडीबी सक्सेस। ओके, सो यही इंटरव्यूअर सुनना चाहता है। तो ये सारी चीज की वही, क्यों इम्प्लीमेंटेशन फेल होती है, तो ये सारे ऑप्शंस आप बता सकते हैं कि पुअर डेटा क्वालिटी, लैक ऑफ ओनरशिप, एब्सेंस ऑफ कंटिन्यूअस मेंटेनेंस, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसकी वजह से अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन फेल हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। जो भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर चर्चा करेंगे। मैं एक और वीडियो लेके जल्दी आता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।